बेटा आज हम करते हैं रिलेशन के बारे में। कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनके ऑर्डर्ड पेयर और कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो आज हम कर रहे हैं रिलेशन के। अब रिलेशन भी एक तो मैथमेटिकल हो गया, एक और डेली लाइफ का हो गया। तो डेली लाइफ में अगर अपना देखा जाए तो जैसे कोई भी रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ, एक फादर का एंड सन का हो गया, ब्रदर सिस्टर का हो गया, एक टीचर का एंड स्टूडेंट का हो गया। तो कोई भी एक इनका जो रिलेशन है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपका और मेरा जो रिलेशन है, मतलब जो लिंक बन रहा है, वो एक रिलेशन कहलाता है। यानी दो पर्सन्स के बीच का लिंक, जिस लिंक को कुछ नाम दिया गया वो क्या है, रिलेशन है। ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल मैंने लिया वाइफ का, ले लेता हूं मैं, एज हस्बैंड वाइफ का, एज वाइफ ऑफ, इसमें एज वाइफ ऑफ। यहाँ पे जो लिखा जाएगा, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो वाइफ होगी इस तरफ वाले की, इसका मतलब है ये। ठीक है। जैसे मैंने लिया सीता, पार्वती और रीता, ये मैंने तीन लेडीज ले ली हमने मैंने, और इसको एक सेट मान लिया ए। ठीक है। अब एक दूसरा सेट लिया मैंने जिसमें इनके हस्बैंड्स के नाम लिए, जैसे राम हो गया, भी कुछ नहीं है तो भी हो सकता है, शिव हो गया, हनुमान हो गया, बाकी हनुमान तो बेचारा बहुत ब्रह्मचारी था, बी। ठीक है। तो इनमें कि ये इसकी वाइफ है, इधर वाले की वाइफ है। तो सीता किसकी वाइफ थी भाई, तो सीता राम की वाइफ थी, तो ये इसका रिलेशन इसके साथ में बन गई, तो ये इसके रिलेशन बन गई। पार्वती किसकी थी, शिव की। अब हनुमान जी तो शादीशुदा थे ही नहीं, तो ये इससे रिलेट किया ही नहीं इसने। भाई रीता गई इसके पास शादी के लिए कि शादी कर लो, इसने मना कर दिया कि मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। तो फिर अब इन चीजों को, जैसे सीता ने राम से, पार्वती ने शिव से शादी की, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये जो फॉर्मेट लिखा मैंने, ये तो लिख दिया मैंने एरो डायग्राम भी, दो सेट ऐसे लिखे ऐसे, तो इनको एरो लगा के रिप्रेजेंट करा दिया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है। इनको रिलेट, अब इनको यानी रिलेशन किस तरह किससे बन रहा है, यानी सीता का किससे बन रहा है, सीता रिलेट कर रही है कैपिटल आर किसके साथ में, राम के साथ में। पार्वती किसके साथ कर रही है, पार्वती रिलेट कर रही है शिव के साथ में। ठीक है। रीता किसी के साथ नहीं कर रही, छोड़ दिया। तो इन दो का ही रिलेशन बन पाया, यानी जो सक्सेसफुल हो पाए वो सीता और पार्वती ही हो पाए, जिनकी शादी हुई। तो यानी मैंने इनको क्या किसी दूसरे तरीके से, तो एरो डायग्राम हो गया, इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इसी चीज को मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं जैसे लिख लूं इसको कि जो सीता है वो राम की वाइफ है, तो सीता कोमा राम, तो इसका एक पेयर बना दिया मैंने, इसका एक पेयर बना दिया, और दूसरा पेयर बनाया पार्वती और शिव का, ये दो पेयर बना दिए। अब इन दोनों पेयर को इकट्ठा करके लिख दिया। कैसे लिखा भाई, तो आर जो है ना, रिलेशन जो है वो इस तरह से है कि जो सीता है वो रिलेट करती है राम के साथ में, और जो पार्वती है वो रिलेट करती है शिव के साथ में। ठीक है। तो इसको एक तरीके से तो इससे लिख सकते हैं हम भी, पहला तरीका एरो डायग्राम, दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, तीसरा
इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमने सेट्स में किया था कि जो ये फॉर्मेट जो तैयार होता है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म को बोलते हैं इसकी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको अब क्या इसी चीज को मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। किस तरीके से? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट ए है उसमें कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं? उसमें बिलोंग कर रहे हैं सीता और पार्वती और रीता, ये बिलोंग कर रहे हैं। और बी सेट में कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं? बी में राम, शिव और हनुमान, ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब इनके बारे में जो मैंने इसको लिखा कि जो सेट आर, जो रिलेशन आर है वो इस तरह से है कि ए बिलोंग कर रहा है किसके साथ में? जो ए बी है वो इस तरह से है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जैक्ट उनको नहीं लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जैक्ट उनको नहीं लिखना होता, सिर्फ उनके बारे में बताना होता है कि ये कहां से लिए गए हैं। ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, कॉमा बी बिलोंग्स टू बी एंड ए रिलेटेड टू बी। बी जो ये ए बी है वो कहां से उठाना है? ए तो उठाना है सेट ए से उठाना है यहां से, और बी जो उठाना है वो सेट बी से उठाना है। और साथ में ये नहीं कि सारे के सारे उठाने हैं ना, वो उठाने हैं सिर्फ जो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, इस तरह से ही उठाने होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा अच्छा, ये जो चीज मैंने यहाँ पे जो की है, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो की थी एक, ये जो चीज की है ये मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो कर चुका हूं। ऐसे ही कुछ मैंने ऐसे ही एरो डायग्राम बनाया था, इसको इससे रिलेट किया था, इसको इससे मतलब हर एक के साथ में रिलेट किया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो किया था। ठीक है, तो यानी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक हिस्सा मान सकता हूं इसको, जो ये हिस्सा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा मान सकता हूं। यानी अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा सीता का भी राम के पास भी हो सकता था, शादी से पहले भी सीता की राम के पास गई, मैरिज की भी प्रपोजल रखा कि ये इससे कर ले शादी, भी ये इसके पास भी जा सकती थी, इसके पास भी जा सकती, चॉइस तो थी इसके पास। ठीक है, तो सीता के पास क्या क्या चॉइस थी? राम और सीता के पास शिव भी था भी चॉइस में, और सीता के पास अच्छा अच्छा हनुमान। अच्छा, फिर उसके बाद पार्वती, पार्वती के पास चॉइस थी राम, पार्वती के पास दूसरी चॉइस शिव, और पार्वती के पास चॉइस हनुमान, ये चॉइस थी इसके पास। ठीक है, फिर तीसरा नंबर आया रीता का, तो रीता के पास भी चॉइस थी, रीता के पास राम, रीता के पास शिव, और रीता के पास हनुमान। तो ये चॉइस बनती है इनकी सभी की। ठीक है, यानी इन सभी का जो सेट तैयार होता ना वो क्या कहलाता? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है इनकी, इन सभी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती। ठीक है, क्लियर है? यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गए? यहां से सीता राम, सीता शिव, सीता हनुमान, फिर पार्वती शिव, पार्वती राम,
और पार्वती हनुमान। और फिर रीता, रीता के पास राम और रीता के पास शिव और रीता के पास हनुमान। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसमें से हमने रिलेशन बनाया कि शादी किस किस की हुई। तो शादी यहाँ पे सिर्फ सीता की यहाँ पे हुई हमारी, अच्छा वो तो अलग चीज होगी, सीता की राम के साथ और पार्वती की शिव के साथ में। यानी जो रिलेशन बना उसमें तो सिर्फ हमारा क्या आया, सीता की तो हुई राम के साथ में और पार्वती की हुई शिव के साथ में। यानी ये चीजें हमारी हो पाई बस, ठीक है। तो जो ये हम कहते हैं कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी, उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया, तो उसके जो जो एलिमेंट्स हैं, जो जो पेयर्स हैं, उनके अंदर ये आ रहा है। भी हो सकता था कि मैं कोई और रिलेशन लेता और कोई रिलेशन लेता लेडीज और मैन, या फिर मेल फीमेल का लेता, तो रिलेशन बनता सभी का बन जाता वहां पे, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट होगा, इसका ही सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। या फिर मैं कहूं भी ये लेडीज और जेंट्स का लेता तो कंप्लीट मिल जाता ये, तो यानी ये कंप्लीट भी हो सकता था इसका, यानी एक इम्प्रॉपर सेट भी हो सकता था, प्रॉपर सेट भी हो सकता, प्रॉपर सबसेट भी और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता था। यानी दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो इसी सिचुएशन से अगर मैं देखूं तो रिलेशन कितने पॉसिबल है यहाँ पे भी, यहाँ पे जो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं भी, जितने सेट ए में है जितने सेट बी में है, दोनों की प्रोडक्ट, यानी 3 × 3 9 सेट पॉसिबल है। 9 जो है ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे, ठीक है, पेयर ऑर्डर्ड पेयर इतने बन सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, वन रिलेशन में कितने बन सकते हैं, रिलेशन कितने बन सकते हैं यहाँ पे, यानी इसका सबसेट होगा भी, इसका सबसेट होगा, तो वो जो है रिलेशन बन सकते हैं भी, इधर उधर भी बन सकते हैं, दोनों तरफ क्रिएट हो सकते हैं रिलेशन। तो उसमें बन सकते हैं 2 की पावर जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है वो सारे, यानी 2 की पावर 9, जहां तक की रिलेशन इसके बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अब इसमें से इसके बाद आती है, इसके बाद बात आती है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये दो चीजें आती हैं, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या चीज है भी, वो लेडीज जिनका रिलेशन, जिनकी शादी हुई, यहां पे देखें लो, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका, अगर रिलेशन ए टू बी है, यानी पहले से दूसरे की तरफ, पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ, तो डोमेन क्या होगी, सीता और पार्वती, डोमेन तो ये हो जाएगी, यानी फर्स्ट एलिमेंट बोल दूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन या इन रिलेशन। फिर रेंज क्या है भी, जिस जिसके साथ हुई भी, जिस जिसके साथ शादी हुई, तो वो बन गए इनके रेंज। तो रेंज में कौन कौन आए, राम और शिव, यानी ये इनके कंट्रोल में आ पाए, तो रेंज ये हो जाएगी अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद होती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है भाई, को ये हम मान सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सेकंड एलिमेंट। तो कोडोमेन क्या है भी, जो इनके पास चॉइस थी, अनुमान भी तो चॉइस थी ना इनके पास,
तो वो सारी, यानी या मैं कहूँ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी जो जो चॉइस बनी, तो यहां ऊपर वाले एग्जांपल से देखा जाए तो राम, शिव और हनुमान, तो ये सारी इनके पास चॉइस थी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो कोडोमेन हमारी क्या आई, जो सेट बी था, जो जो चॉइस है अपने पास, वो सारी की सारी वो हमारी कोडोमेन हो जाएगी। और जो हमें मिल पाए, यानी जिन जिन का पेयर बन पाया, जिन जिन का रिलेशन बन पाया, वो होगी रेंज। और डोमेन क्या होगी, डोमेन जिन जो स्टार्टिंग में चले और जिनका बन पाया रिलेशन। ठीक है, तो सीता और पार्वती चले थे, इनका बन पाया, सक्सेसफुल हो पाया, तो वो तो आगे डोमेन में। रेंज में हुआ है जिनके साथ हुआ, और कोडोमेन में जो जो चॉइस थी उनके पास, तो वो सारे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन हमने डेली लाइफ की है, जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस है उनके लिंक हमने ढूंढे। तो वो लिंक मैथमेटिकल भी हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैसे कैसे हो सकते हैं लिंक, जैसे मैं कहूँ कि 5 छोटा है 6 से, तो लेस देन का जो लिंक है, ये 5 जो है वो इससे छोटा है, तो ये जो लिंक है वो एक मैथमेटिकल लिंक हो गया। या मैं कहूँ कि दो लाइन पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, ये पैरेलल का जो लिंक बना, ये इनका रिलेशन हो गया। मैं कहूँ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, यानी कोई ना कोई रिलेशन होता है। या मैं कहूँ कि जो 16 है वो 2 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, तो ये भी एक रिलेशन है इनका, यानी कोई ना कोई रिलेशन बनना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन उठाया हमने, गिवन दैट सेट ए एंड बी आर इज रिलेशन ए टू बी डिफाइंड बाई। तो रिलेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया, रिलेशन बना ए टू बी, ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए में और बी बिलोंग करेगा बी में, और साथ में जो ए होगा ना वो डिविजिबल होगा, ए डिविजिबल बाई बी, ये अपना रिलेशन है। ठीक है, अब से ए जो है वो कहां पे है, इसमें से होगा, बी जो है वो इसमें से होगा। अब यानी ये इससे डिविजिबल है, तो यानी टू किस किस को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट में टू किस किस को डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है, टू 6 को कर रहा है, 4 को कर रहा है और 2 को कर रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है। और 3 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है भाई हमारा यहाँ पे ओनली 6 को कर रहा है, यानी किस किस का रिलेशन बना यहाँ पे, 2 का 2 के साथ में बना, फिर 4 का 2 के साथ में बना, और 6 का 2 के साथ में बना, और 6 का 3 के साथ में भी बना। ठीक है, तो ये रिलेशन बन पाया बस। ठीक है, रिलेशन ये बना हमारा। अगर मैथमेटिकल में देखें, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये रिलेशन बन पाया अपना। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में से जो चीजें हमने सीखी, पहली क्या सीखी कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट दिया हुआ था, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, अब ये अपना बना रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहें। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसमें से डोमेन क्या होगी, तो डोमेन हम देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उठाए सिर्फ, तो फर्स्ट हमने 2 4 6 ये एलिमेंट उठाए, बट इसको हम लिख सकते हैं 6 दो बार रिपीट हुआ है, तो दो बार रिपीट होने की बजाय हम एक बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने डोमेन होगी। फिर उसके बाद रेंज किसके इक्वल होगी, रेंज जो सेकंड एलिमेंट है वो, सेकंड एलिमेंट में क्या क्या है, 2 2 2 3, तो अब इसमें 2 3 टाइम्स आया है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2,3 के, तो ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, फिर अगली चीज सीखी हमने कोडोमेन, यानी जिससे रिलेट किया गया है, यानी ए टू बी रिलेट किया गया है, ए टू बी, तो बी के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कोडोमेन में आ जाएंगे, यानी 2,3। अब इस सिचुएशन में रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ गए, यानी इम्प्रॉपर सबसेट हो गए।
ठीक है। तो पिछले में क्या थे, इक्वल नहीं थे, हनुमान जी जो थे वो अलग रह रहे थे, तो उसमें वो उस सेट में इक्वल नहीं आ रहे थे, तो इक्वल नहीं थे, तो यानी उस टाइम पे वो प्रॉपर सबसेट था। इस सिचुएशन में क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी जो रेंज है, रेंज एक प्रॉपर या फिर कई प्रॉपर सबसेट हो सकती है कोडोमेन की। तो ये बात भी हमने नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि सेट ए दिया हुआ है 1 to 14 और रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, ए टू बी रिलेट करेंगे, दोनों एलिमेंट अब की बार उसी सेट से हैं, अलग अलग सेट से नहीं, दोनों एलिमेंट उसी सेट से हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दूसरे इससे उठाया जाए तो किसके इक्वल हो गया, बी इक्वल टू 3a के, यानी दोनों इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि जो A बिलोंग करेगा वो भी A से करेगा और जो B बिलोंग करेगा वो भी A से करेगा, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो A एलिमेंट है एट A इक्वल टू 1, तो इसका एलिमेंट लिया, तो B किसके इक्वल होगा, B इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1, तो किसके इक्वल होगा 3। क्या ये जो 3 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है अभी। फिर एट A इक्वल टू 2 लेते हैं, तो B इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 बिलोंग टू A, कर रहा है अभी, 6 भी आएगा, 14 से पहले ही है। फिर एट A इक्वल टू 3, अगर 3 लेते हैं तो B इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 बिलोंग्स टू A, एंड एट A इक्वल टू 4 लेते हैं तो B की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 बिलोंग्स टू A, सॉरी 3 4 जा 12, और एट A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 15। क्या 15 14 से बड़ा है, यानी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो यानी मना कर देंगे, आगे नहीं जाना, स्टॉप कर दो, यहीं पे जाके रुकना है, आगे नहीं जाना हमने, ठीक है। तो रिलेशन क्या बना हमारा, रोस्टर फॉर्म के अंदर रोस्टर फॉर्म 1 रिलेट करता है 3 के साथ में, दूसरा 2 करता है 6 के साथ में, तीसरा थर्ड 3 करता है 9 के साथ में, 4 करता है 12 के साथ में, अब 5 करता है क्या इसके साथ में, नहीं करता, तो यही रह जाएगा अपना। अब इससे डोमेन क्या होगी, डोमेन अपनी हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये होगी डोमेन। फिर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो जो डोमेन और रेंज है वो कंप्लीट हो या ना हो, बट इनसे रिलेशन जरूरी है, ठीक है। फिर कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन हो जाएगी यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से ही कर रहा है, यानी 1 2 3 4 अप टिल 14 तक। तो ये अपना डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारी चीजें आ गई। अब एक चीज और इसमें कि इसी डाटा को एरो डायग्राम के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कराया जाए। तो एरो डायग्राम में हमने ऐसे लिया था, एक ए और एक दूसरा सेट बी लिया था, ठीक है। तो इसमें ये रिलेट कर रहा है, इसके साथ में रिलेशन बना रहा है ये। तो फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 अप टिल 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 12 13 14। अच्छा, इसमें 1 जो है किसके साथ रिलेट कर रहा है, 3 के साथ में, तो 1 यहाँ पे रिलेट कर रहा है। 2 किसके साथ में, 6 के साथ में,
2 कर रहा है यहाँ पे, और 3 कर रहा है 9 के साथ में, 4 किसके साथ कर रहा है 12 के साथ में, 5 नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ इन्हीं का रिलेशन बन पाया है। तो इसको बोले एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अगर सिर्फ ये पूछता कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, सिर्फ इसको ना डिफाइन करके वो एक सेट ये देता कि ये सेट है, तो इसके A to A कितने रिलेशन बन सकते थे, भी बन सकते थे, यानी किसी भी सिचुएशन से कितने बन सकते थे। तो 2 की पावर, अब 14 एलिमेंट है तो 14 मल्टीप्लाई 14, इतने इसके रिलेशन बन सकते थे। अगर ये कुछ कंडीशन ना होती तो इतने रिलेशन बन सकते थे इसके। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स।